आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर सभी को आशीर्वाद को दे। आपका स्वागत है परमेश्वर की महान उपस्थिति में। आमेन। यह खुशी और आनंद की बात है कि हमें परमेश्वर की उपस्थिति में आने का मौका मिलता है। हालेलुया, जो परमेश्वर दयावंत और भला परमेश्वर है। आमेन। हम देखते हैं बाइबल में हम देखते हैं कि परमेश्वर कितना भला और कितना दयावंत है, क्योंकि शास्त्र का वचन कहता है कि जब हम बुराई में थे तब प्रभु यीशु मसीह वह हमारे पापों गुनाहों के लिए वो मारा गया, गाड़ा गया, फिर से जी उठा। आमीन। यह परमेश्वर की सिर्फ और सिर्फ भलाई है। रोमियो के पुस्तक में लिखा हुआ है कि परमेश्वर जिस किसी पर चाहता है उस पर वह दया करता है। आमीन। सो प्रभु की स्तुति हो कि आज हम पर वो परमेश्वर की दया अनुग्रह कृपा हुई है। आमीन। आज जैसे कि हमारे जीवन पर परमेश्वर की भलाई हुई है, तो हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। आमीन। भलाई, परमेश्वर की भलाई के सद्गुण का जो है वह दो पहलू होते हैं। जो परमेश्वर पर भलाई का काम करता है तो दो बातें होती है, भला करना और भला होना। आमीन। भला होना और भला करना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमारे साथ में भलाई की, क्योंकि परमेश्वर ने ठीक समय पर आकर उसने जो है हमारे लिए भक्तिहीनों के लिए अपने प्राण को दिया है। वो प्रभु यीशु हमारे लिए वो मारा गया, गाड़ा गया, फिर से जी उठा है। उसने मृत्यु पाप शैतान के पर विजय को पाया है। उसने हमारी हर एक जरूरत को, आत्मिक और आर्थिक जीवन के हर एक जरूरत को उसने कलवरी के क्रूस पर उसने पूरा किया है। आमीन। अब मैं चाहता हूं कि अपने सिरों को झुकाए परमेश्वर की महान उपस्थिति में और परमेश्वर से हम प्रार्थना करें। हे जीसस, हालेलुया। महान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपके अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख आते हैं। पिता हम सभी के जीवनों का प्रभु आप प्रभु नियंत्रण ताबा परमेश्वर ले। पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेम पवित्र आत्मा प्रभु आप हमें समझ, बुद्धि और ज्ञान को दे परमेश्वर, ताकि आपके वचन की गहराई को समझ सके। पिता जो सुनने वाला हर एक भाई बहन परमेश्वर प्रभु व्यक्ति के जीवन में प्रभु तू कार्य कर, कि हर एक व्यक्ति परमेश्वर आपके हृदय की गहराई के परमेश्वर वो जान सके प्रभु। और प्रभु आपके वचन को सुनने वाले ने पर तो वचन के अनुसार चलने वाले बने प्रभु। हम धन्यवाद स्तुति करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन। हालेलुया। सो पहला जो है वह दूसरे की ओर जाता है, भला करना और भला होना। हो सकता है कि एक व्यक्ति वह भला काम करे परंतु वह भला व्यक्ति न हो। आमीन। और इसीलिए जो है बाइबल का वचन इस जगह पर प्रभु यीशु मसीह जो अपने वचन में कहता है, मत्ती का पुस्तक में मत्ती 7 अध्याय मत्ती 7 अध्याय में कहता है 17 और 18 वचन। वो वचन इस रीति से कहता है कि इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। आमीन। हालेलुया। सो बाइबल का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह जगह पर कहता है कि इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। आमीन। सो बाइबल का वचन कहता है कि जब परमेश्वर हमारे साथ में भलाई और करुणा करता है, दया करता है, तो हमें भी उस परमेश्वर के प्रति हमें कृतज्ञ हृदय को रखना है, धन्यवाद हृदय को रखना है और अच्छे कामों को करते हुए हमें आगे बढ़ना है। परंतु कई सारे व्यक्ति जो है उस परमेश्वर की
इस अच्छे स्वभाव को जो है वह धन्यवाद हृदय नहीं रखते। आमीन। वह परमेश्वर को जो अपने जीवन में बहुत छोटा सा स्थान देते हैं, एकदम ना के समान, और जब जब जरूरत आती है तो तब उस परमेश्वर के पास आते हैं। परमेश्वर हुआ और कोई नहीं, परंतु वह आपका और मेरा अब्बा पिता है, और वह परमेश्वर आपका और मेरा कभी इनकार नहीं करता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के साथ चलने का परिणाम यह है कि सारी भलाई है, क्योंकि परमेश्वर वह हमसे वह दया और भलाई का काम करता है। आमीन। सो परमेश्वर के साथ में चलने का परिणाम जो है सारी भलाई है, कोई नुकसान नहीं, कोई कमी घटी नहीं, परंतु हर एक प्रकार की भरपूरी है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की भलाई सब प्रकार की भलाई की जड़ है। हालेलुया, सब प्रकार की भलाई की जड़ है। आज अगर मेरे जीवन में अगर मैं पीछे मुड़ के देखता हूं तो मेरा जीवन कुछ भी नहीं था, परंतु परमेश्वर ने उस जगह से उठाकर परमेश्वर ने मुझे इस जगह पर लेकर आया है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। आमीन। और मैं जानता हूं कि मेरी भलाई और कहीं पर भी नहीं, परंतु परमेश्वर के पास ही, और कहीं पर भी नहीं। राजा दाऊद जो अपने भजन में कहता है, आमीन, राजा दाऊद अपने भजन में कहता है, 16 अध्याय के दूसरे वचन में कहता है, आमीन, मैंने परमेश्वर से कहा तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं है। राजा दाऊद भी इस जगह पर वो अपने भजन में कहता है, मैंने परमेश्वर से कहा तू मेरा प्रभु है, आमीन, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं पर भी नहीं है। क्या आपको लगता है कि कहीं पर भलाई है? कहीं पर भी भलाई नहीं, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है कि इसके पहले जो भी कोई आए वह चोर और डाकू आए, उन्होंने चोरी किया, घात किया और नाश किया, परंतु प्रभु परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह आया वह जीवन देने के लिए, वो भी बहुतायत का जीवन देने के लिए आया है। और इसीलिए दाऊद इस जगह पर कहता है कि मेरी भलाई तेरे से और कहीं पर भी नहीं है, तू मेरा प्रभु है। हमें इस लॉकडाउन के समय उस महान परमेश्वर को पुकारना बहुत जरूरी है। इस संसार में कई सारे लोग जो है वह बीमारी और रोग की वजह से वो मर रहे हैं, परंतु परमेश्वर की स्तुति हो कि आप और मैं बचाए गए। उसके परमेश्वर की भलाई के लिए धन्यवाद देना बहुत जरूरी है कि हमारा सारा परिवार जो है अब तक वो टिका हुआ है। हालेलुया। हमारी भलाई जो है पूर्व और पश्चिम की ओर से नहीं, परंतु ऊपर की ओर से आती है। आमीन। और राजा दाऊद यह जानता था मेरी भलाई और कहीं पर भी नहीं, सिर्फ परमेश्वर के पास है। और वह हमेशा वह परमेश्वर की उपस्थिति में जाता था, परमेश्वर के मुख को ताकता, उसके सामर्थ्य की वह खोज करता था, वह प्रार्थना में समय को बिताता था, परमेश्वर के साथ में ज्यादा से ज्यादा समय अधिक। और इसीलिए बाइबल का वचन कहता है, प्रेरितों का कार्य 13 अध्याय, प्रेरितों का कार्य 13 अध्याय और 12 वचन में, 13 अध्याय का 22वें वचन में वो कहता है कि फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा को पूरा करेगा। और यह गवाही और कोई भी नहीं, परंतु वह परमेश्वर देता है। मुझे एक मनुष्य मिला यिशै का पुत्र, और वो क्या करता है? मेरे मन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है। आज हम सभी व्यक्ति अपने घर के लिए, अपने खुद के लिए वह जीते, परंतु उस परमेश्वर के लिए कोई भी जीता नहीं है। परमेश्वर की इच्छा की ओर कोई भी ध्यान नहीं देता है, जो जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर है। आमीन। सो राजा दाऊद जो वो व्यक्ति था, उसके मन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था, उस परमेश्वर की इच्छा को, हर एक इच्छा को पूरा करने वाला व्यक्ति था। जब परमेश्वर हमारे साथ में भलाई का काम करता है, तो हमें भी उस परमेश्वर के लिए काम करना बहुत जरूरी है, वैसा जीना बहुत जरूरी है, वैसा बदलाव हमारे जीवन में आना बहुत जरूरी है।
आमीन। भजन संहिता 31 अध्याय का 19 वचन कहता है, आहा तेरी भलाई क्या ही बड़ी है जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है। राजा दाऊद इस जगह पर कहता है कि आहा तेरी भलाई क्या ही बड़ी है जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है। उसकी भलाई किसके लिए रख छोड़ी है? आमीन, उसके डरवैयों के लिए। हालेलुया। और अपने शरणागतों के लिए मनुष्य के सामने प्रकट भी किए, और उसके शरणागतों के लिए और जो परमेश्वर का डर रखते हैं उनके लिए परमेश्वर अपने भलाई को उनके जीवन पर वो प्रकट करता है, उनके जीवन पर वो भलाई का काम करता है। बाइबल का वचन कहता है हमारे इस हाथ पर 1000 और इस हाथ पर 10,000 गिरेंगे परंतु उनमें से एक भी हम तक नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारे डेरे की वो हिफाजत करते हैं। जिस समय में आपने और मैंने प्रभु यीशु मसीह पर हमने विश्वास किया है, उस परमेश्वर ने वादा किया है, मैं अनंत काल तक मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। वो परमेश्वर बोलने में खरा और सिद्ध परमेश्वर है, परंतु हम भूल जाते हैं, हम गलती करते हैं। जरूरत के समय हम परमेश्वर के पास आते हैं, और थोड़ी देर के बाद हम उसकी भलाई को भुला देते हैं और अपने अपने मार्गों पर चल देते हैं। परंतु आज भी वो परमेश्वर आप पर मेरे इंतजार करता है, क्योंकि आप और मैं उस बहुमूल्य रत्न से भी कहीं अधिक बहुमूल्य लोग हैं। कई सारे व्यक्ति अपने आप को जो है कम समझते होंगे, परंतु जैसे भी है जो भी है, आप प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में बुलाए गए हैं। आप परमेश्वर के संतान हो, आप आशीष के संतान हो। आशीष तुम्हारा है, चंगाई तुम्हारी है, हर एक भलाई और करुणा परमेश्वर की वो आपके में जीवन में। राजा दाऊद जो है भजन संहिता 23 में कहता है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। हालेलुया, आमीन। राजा दाऊद भजन संहिता 23 में कहता है 6वें वचन में कि निश्चय भलाई और दोबारा उससे कहा कि 2 पट्टियां वो बनाकर लेके आ, मैं उस पर लिखूंगा। आमीन। और उस समय में वो परमेश्वर यह प्रचार करता हुआ चला, अति करुणामय, दयावान, क्रोध करने में धीमा। हालेलुया। और इसी बात का हवाला देते हुए पौलुस इस जगह पर नए नियम में वह कहता है, नए नियम के पुस्तक में वो कहता है, रोमियो का पुस्तक 2 अध्याय और 4 वचन में कहता है, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? आमीन। पौलुस उस परमेश्वर के अच्छे स्वभाव को जानते हुए रोमियो के पुस्तक में वह आपके और मेरे लिए वह कहता है, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुझे जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? परमेश्वर की कृपा वो आपको और मुझे मन फिराने के लिए सिखाती है। परंतु बाइबल का वचन कहता है कि हम परमेश्वर के उसकी करुणा, उसके भलाई को जो है धीरज रूपी बातों को हम तुच्छ जानते हैं, हम बहुत छोटा समझते हैं। हम उस परमेश्वर को जो है बहुत ही नाक के समान अपने जीवन में लेते हैं। ध्यान में रखो, उस परमेश्वर को छोड़कर इस संसार भर में और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं जो था, है और आने वाला है। वो युगानुयुग का परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर कहलाता है, वह स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर है। और कई सारे लोग जो है वो परमेश्वर को भुला बैठे, उस परमेश्वर कृपा, उसकी भलाई को उसको भुला बैठे, धीरज रूपी धन को वो भुला बैठे।
यह नहीं समझते कि वो परमेश्वर आपको और मुझे मन फिराव के लिए वो प्रेरित करता है। आपको और मुझे परमेश्वर वो फिर एक बार वो आपको और मुझे वो मन फिराने के लिए सिखाता है। आपको और मुझे मन फिराना बहुत जरूरी है अपने बुरे कामों से, बुरे बातों से, और परमेश्वर ऊपर से मैं समय को बिता। हालेलुया, हालेलुया। शास्त्र का वचन कहता है परमेश्वर के इस स्वभाव, परमेश्वर का धीरज जो उनकी भलाई को हम पर प्रकट करता है। परमेश्वर का धीरज जो उनकी भलाई हम पर वो प्रकट करता है। तो हमें वो परमेश्वर हमें वो दोबारा वो हमें वो मौका प्रदान करता है, दोबारा वो मौका हमें प्रदान करता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर स्वभाव को आप पर मुझे धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। परमेश्वर को कभी भी आप पर मुझे भुलाना नहीं चाहिए। हालेलुया। वो परमेश्वर आप पर मुझे बार बार वो अवसर को देता है। वह जानता है कि आपके अपने जीवन में कमियां हैं, फिर भी वो परमेश्वर आप पर मुझे साथ लेकर चलता है, क्योंकि आप और मैं उस परमेश्वर संतान कहलाने के लिए बुलाए, उसके घर के वारिस होने के लिए बुलाए गए, उस प्रतिज्ञा के वारिस होने के लिए। हालेलुया। उस उद्धार के लिए आपने और मैंने कीमत नहीं चुका, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर मृत्यु के द्वारा लहू बहाते हुए उसने कीमत को चुकाया। उसे हल्की बात मत करो। उसकी भलाई के लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। यह धीरज था जिसने जीवन भर लोगों की भलाई करने में जो है वो यीशु मसीह हमेशा वो सहायता करता रहा। यीशु मसीह वो धीरजवंत परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर का स्वभाव रखते हुए वो लोग के साथ में वो धीरज के साथ में चलता रहा। उसके साथ में जितने भी लोग थे वो कोई सिद्ध व्यक्ति नहीं थे, उनमें कमियां थी, फिर भी उनको साथ में लेकर चला। हालेलुया। आज वो परमेश्वर आपको और मुझे भी साथ लेकर चलता है, परंतु वो परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं मन फिराए और परमेश्वर की पश्चाताप के योग्य फल को लेकर आए। हम 7 बातों को देखेंगे। पहली बात यह देखेंगे प्रभु यीशु मसीह ने जो कार्य किया, समझने में धीमे लोगों के प्रति भी जो है धीरज सहते हुए, समझ में धीमे होते हुए भी धीरज सहते हुए, बाइबल का वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह उनको सिखाने के लिए उनको जारी रखा। आमीन। बाइबल का वचन को देखिए, लूका 24 अध्याय, लूका 24 अध्याय और 25 से लेकर 27 वचन को देखिए। आमीन। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मत ही मन दियो, क्योंकि वे सारे लोग जो है वो समझने में बहुत धीमे थे। क्या यह अवश्य न था कि मसीह दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। उन्हें ऐसे नहीं छोड़ा। समझ की कमी के कारण जो यीशु मसीह उनको नहीं छोड़ा, परंतु उनको पवित्र शास्त्र में से उनको सिखाता रहा। दूसरी बात हम देखते हैं, इस जगह पर लोगों के अविश्वास के प्रति भी वो प्रभु यीशु मसीह जो है वह धीरजवंत रहा। आमीन। इसी कारण वे उन्हें चंगा करना भी उसने जारी रखा। आइए मेरे साथ में मत्ती 17 अध्याय को निकाले। मत्ती 17 अध्याय 17 और 18 वचन को निकाले। आमीन। 17 और 18 वचन इस रीति से कहता है, यीशु ने उत्तर दिया, है अविश्वासियों और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा, उसे यहां मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वो उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया।
आमेन। अविश्वास के कारण चेले जो दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सके, परंतु प्रभु यीशु मसीह जगह पर वो फिर एक बार वो धीरज रखते हुए जो है वो रुका रहा और उसने चंगाई का काम उसे जारी रखा। आमेन। तीसरी बातों को हम देखते हैं, वे लाभार्थियों के धन्यवाद रहित होने पर भी वह धीरजवंत रहे, जो अपनी जरूरत के लिए यीशु मसीह के पास आए और जरूरत पूरा होने पर वह चल दिए, वो फिर भी उनके प्रति वह धीरजवंत बना रहा और फिर भी उनको वो आशीर्वाद देता रहा। आइए वचन को निकाले, लूका 17 अध्याय, लूका का पुस्तक 17 अध्याय और 17 से लेकर 19 वचन को देखिए। आमेन। सो वचन इस रीति से कहता है, इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए? तो फिर वे 9 कहां गए? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उनसे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। आमेन। 10 कोढ़ी जो है यीशु मसीह के पास है और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि याजकों को बताओ। आमेन। और वह जाते जाते वह 10 के 2 चंगे हो गए, परंतु उनमें से वो एक ही आया। 9 कहां पर गए? 9 वापस चल गए। आज भी परमेश्वर उपस्थिति में कई सारे लोग अपने लाभ, अपने 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 जरूरत को पाने के लिए परमेश्वर के पास आते हैं और परमेश्वर की ओर से वह चंगाई और भलाई का काम, आश्चर्य काम वो पाने के बाद वो वापस और लौट जाते उस 9 व्यक्तियों के समान। वो परमेश्वर की भलाई के प्रति वो धन्यवाद हृदय नहीं रखते। वो तो ध्यान में रखे, बाइबल का वचन कहता है कि बाइबल का वचन कहता है कि परमेश्वर अपनी महिमा और किसी के साथ में नहीं बांटेगा। हालेलुया। चौथी बातों को हम देखते हैं, आमेन, कि अपने शिष्यों के भुलक्कड़ के प्रति, आमेन, वो धीरजवंत थे भुलक्कड़ के प्रति। आमेन। इसी कारण वे उनके लिए आश्रय कर्म वो जारी रख सके। आमेन। आइए मत्ती 16 अध्याय को निकाले, मत्ती 16 अध्याय मत्ती 16 अध्याय और 9 और 10 वचन। ओके, वचन इस रीति से कहता है, जीसस, क्या तुम अब तक नहीं समझे? क्या तुम्हें उन 5000 की 5 रोटियां स्मरण नहीं? और न यह कि तुमने कितनी रोटियां तो टोकरियां उठाई थी? और न 4000 की 7 रोटियां? और न यह कि तुमने कितनी टोकरे उठाए थे? आमेन। हालेलुया। अपने चेलों के जो है, अपने शिष्यों के भुलक्कड़ के प्रति भी वो यीशु मसीह धीरजवंत बना रहा। हालेलुया। और उनके लिए वो आश्चर्य का काम करता रहा। आमेन। हालेलुया। वे अपने शिष्यों के कमजोरी के प्रति भी वो धीरजवंत बने रहे। इसी कारण वो उनको प्रोत्साहित करते हुए रहे। आमेन। जब प्रभु यीशु मसीह जो पानी पर चलकर आ रहा था, सारे लोग जो है वो डर गए, उनको लगा कि भूत है। आमेन। उनके कायरता के प्रति भी वो यीशु मसीह वो धीरजवंत बना रहा। हालेलुया। अब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि डरो मत, मैं हूं। बाइबल का अंतिम वचन इस रीति से कहता है कि यहां तक कि आज भी हमारी कमजोरी के प्रति वो परमेश्वर धीरजवंत है। आमेन। क्योंकि वो परमेश्वर हमारे उठने बैठने को जो है, चलने फिरने को, सारी बातों को जानता है। वो आज भी वो धीरजवंत परमेश्वर है। आमेन। इसी कारण वे अपने पिता से हमारे लिए विनती करने में वो हमेशा निरंतर वह समर्थ परमेश्वर है। आमेन। वह याजक के समान परमेश्वर पिता के सम्मुख वो आज भी वो आपके और मेरे लिए वो धीरज धरे हुए प्रार्थना करता है, अपनी कमजोरी के कारण, हमारे जीवन की कमजोरी के प्रति भी। आमेन। आइए वचन को देखिए, इब्रानी 4 अध्याय को निकाले, अंतिम वचन को, इब्रानी 4 अध्याय और 15 और 16 वचन। आमेन।
ए जीसस, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलता में हमारे साथ दुखी न हो। आमीन। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलता में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम उस अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। जब वह हमारा ऐसा महायाजक है जो आपके और मेरे लिए जो वो मध्यस्थी की प्रार्थना करता है, हमारे समान उन सारी बातों से गुजरा फिर भी वो निष्पाप निकला। वो आज आपके और मेरी कमी घटी के लिए भी, हमारे जो है वो कमजोरियों के लिए भी, वो फिर भी वो प्रभु यीशु मसीह वो धीरज धरे हुए पिता के पास वो प्रार्थना करता है। इसीलिए आज वह बाइबल का वचन कहता है, 16 वचन, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। आमीन। इसलिए उस परमेश्वर के अनुग्रह के प्रति, भलाई के प्रति आपको और मुझे कभी भुलाना नहीं है। परमेश्वर के प्रति आपको और मुझे धन्यवाद देना है, क्योंकि वो भला परमेश्वर, वो दयावंत परमेश्वर। यह समय है परमेश्वर की दया का समय है, दया और अनुग्रह का समय है। इसलिए उसके अनुग्रह दया के सिंहासन के सम्मुख आए, क्योंकि वह समय बहुत निकट जल्द से जल्द आने वाला है, जिस समय में कोई दया और अनुग्रह नहीं होगा, उस समय में सिर्फ न्याय होगा और हर एक व्यक्ति अपने अपने कामों का हुआ उस परमेश्वर को लेखा देंगे। इसलिए आपको और मुझे उस परमेश्वर के भलाई के प्रति धन्यवाद देना, परमेश्वर उपस्थित में समय को बिताना है, प्रार्थना वचन में समय को बिताओ, क्योंकि वही परमेश्वर हमें भलाई देने के लिए आया है, वो आशीर्वाद देने के लिए आया है, वो चंगाई देने के लिए आया है। वो कहता है, मांग तुझे क्या चाहिए, मैं तुझे वो सारी बातों को दूंगा। मैंने तेरे लिए मेरे एक लौता प्रिय पुत्र को दे दिया है, तो तू जो कुछ मांगेगा मैं तुझे क्यों ना दूंगा। वो परमेश्वर आपको और मुझे वो आशीर्वाद को देगा, हर एक जरूरत को पूरा करेगा। अपने सर को झुका परमेश्वर से प्रार्थना करें। मेरे मान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपके अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख आते हैं। पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपके सामर्थ्य वचन के लिए, जो वचन के द्वारा प्रभु आपने हमसे वार्तालाप किया। और सच में प्रभु यह परमेश्वर, यह सत्य है परमेश्वर, हमारी भलाई प्रभु तुझे छोड़ और कहीं पर भी नहीं है संसार भर में, तेरे पास ही भलाई है और उन्नति है परमेश्वर। प्रभु हमें अनुग्रह दे, हमें सहायता कर आपके सिंहासन के सम्मुख प्रभु हर रोज आने के लिए परमेश्वर, हर रोज आपके मुंह को ताकने के लिए, आपके उपस्थिति में समय बिताने के लिए, वचन में परमेश्वर समय बिताने के लिए, हमें वचन को प्रभु सुनने वाले ने प्रभु चलने वाले ने प्रभु हमें सहायता कर। हम धन्यवाद देते प्रभु आपके उद्धार के लिए, आपकी चंगाई के लिए, आपके भरपूरी के लिए, आपके उन्नति के लिए परमेश्वर, आपके समस्त आशीर्वाद के लिए परमेश्वर। जो कुछ आंखों से दिखता है वो सब कुछ आपने दिया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते परमेश्वर, आपने हमें अनाथ न छोड़ा, परंतु अपने पिता की उत्कृष्ट आत्मा को, पवित्र आत्मा को हमें सहायता मार्गदर्शन दी। धन्यवाद स्तुति करते जो आपने हमें अनाथ न छोड़ा। स्तुति महिमा करते परमेश्वर, सारी महिमा गौरव परमेश्वर। जो परमेश्वर वचन का बीज हमारे अच्छी भूमि में बोया जाए और सौ गुना आपके महिमा गौरव के लिए फल को लेकर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। सो परमेश्वर आप सभी को आशीर्वाद को दे, इस सामर्थ्य वचन को अपने जीवन में ले और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने का प्रयास करे। परमेश्वर सभी को आशीर्वाद दे। प्रभु की स्तुति हो। आमीन। हालेलुया।